अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने सादा ट्राउज़र की कटिंग करने का मेथड देखा था। इस वीडियो में हम उसी सूट की कमीज़ की कटिंग करते हैं। पहले इसको प्रेस लगा के तो इसका हम सेंटर निकालेंगे। इसकी जो एम्ब्रॉयडरी है वो देखें सेंटर में है। साइडों पे ये चौक पर भी डिज़ाइन दिया गया है और घेर पर भी। तो हम इसको बिल्कुल इस फ्लावर को इसके ऊपर रख के दोनों साइडों का सेंटर निकालते हुए बिल्कुल सेंटर पे हम इसको फोल्ड करेंगे। तो सबसे पहले इस एम्ब्रॉयडरी पर ये जो इस कंधे पे एम्ब्रॉयडरी है इसको पकड़ के यूँ आप इसके ऊपर अटैच करेंगे इस तरह। तो ये बिल्कुल सेंटर से ही फोल्ड होगा। सेम यहाँ पे ये लास्ट ये देखें ये एम्ब्रॉयडरी है तो इसको यहाँ पे ले आएंगे, इस तरह से फोल्ड करते जाएं। सेम इसी तरह आपने सारे सूट को सेंटर में फोल्ड करते हुए आपने इसका सेंटर निकाल लेना है। मैंने वैसे पहले लाइन लगाई थी लेकिन फिर भी इस तरह से आप दोनों साइड से एम्ब्रॉयडरी को बराबर रखते हुए फोल्ड करेंगे। प्रेस कर लेते हैं ताकि कोई कम या ज़्यादा ना रहे, मसला ना रहे करे बाद में। तो हम इसको आयरन की मदद से सेट कर लेते हैं। हमने जो शर्ट तैयार करनी है उसकी लेंथ रखनी है 43 इंचेस लॉन्ग। तो अभी इस शर्ट की पैमाइश देखते हैं कितनी है। ये जी एम्ब्रॉयडरी तक तो 38 तैयार आ रही है लेकिन हम इसकी 33 तक तैयार करना चाहते हैं। तो जी ये एम्ब्रॉयडरी बहुत कम है इसलिए इसके दामन पे डिज़ाइनिंग करना पड़ेगी। फिर वो 43 तक जो है इस सूट की डिज़ाइनिंग करके तो इसकी लेंथ कंप्लीट होगी। तो हम इसी हिसाब से लेके चलते हैं। पहले हम तीरे की कटिंग जो है वो लगा लेते हैं। सबसे पहले हम तीरे वाली साइड से, क्योंकि कमीज के अंदर गले में एम्ब्रॉयडरी हुई है इसी तरह जो है, तो फिर इसकी लेंथ पूरी करने के लिए हमें दामन में ही कोई डिज़ाइन वगैरह करके तो इसकी पूरी करनी पड़ेगी लेंथ। तो हम तीरे वाली साइड पे 0 पे रख के एक लाइन लगा लेते हैं। ये हमने 0 पे लाइन लगा ली। अब हम इसी साइड से ही पैमाइश करते हुए नीचे की तरफ कटिंग के सारे निशान लगाएंगे। सबसे पहले हम तीरे का निशान लगाते हैं जो कि तैयार तीरा 7.5 यानी 15 इंच तैयार है। तो उसके लिए हम ½ इंच ज़्यादा रखेंगे। अगर आपने कॉलर लगानी है तो 1 इंच में यहाँ पे थोड़ा लिख देती हूँ। क्योंकि अगर 14 इंच तेरा है तो ये फैब्रिक हमने फोल्ड किया हुआ है तो हम इसको 14 इंच को भी हम फोल्ड करके तो अपनी पैमाइश तीरे की निकालेंगे। तो फिर इसी के जब इसको हमने फोल्ड किया है तो हर पैमाइश को हम इसी तरह ½ में ही लेंगे। तीरा 14 इंच है। कोई भी पैमाइश आपकी अगर तीरा 14 इंच है तो आप इसमें ½ 0.5 का इजाफा करेंगे अगर आपने कोई नेक लाइन बनानी है। तो अगर आपने कॉलर या बैन लगाना है फिर आप 0.5 की बजाय आप 1 इंच का इजाफा करेंगे। याद रहे कि अगर आपका जो तैयार तीरे की पैमाइश आएगी उसके अंदर आपने वैसे 0.5 का आपने इजाफा करना है। अगर कॉलर या बैन लगाना है तो फिर आप 1 इंच का इजाफा करेंगे। तो हमने इस शर्ट को बैन लगाना है तो हम 1 इंच के इजाफे के साथ ये 7 पे 14 कंप्लीट हो गया। 14 इंच तैयार और 1 इंच इस मार्जिन के साथ हम इधर निशान लगा लेते हैं।
हमेशा लाइन के ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे ताकि हमें याद रहे कि ये तीरे की लाइन है। इसी लाइन पे हम नीचे की तरफ 7 इंच तीरा है तो हाफ पॉइंट कम रख के तो हम, बल्कि 7 इंच अगर हमारा तीरा निकला है तो 7 इंच पे ही हम यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं, डाउन आ जाते हैं। सेकंड लाइन हम उसकी लगा लेते हैं, डाउन पे निशान लगा लेते हैं यहाँ। पहली लाइन तीरे की लाइन होती है, सेकंड लाइन जो है वो चेस्ट की लाइन होती है। चेस्ट की लाइन से नीचे बस्ट, अगर ज़रूरत है तो बस्ट का निशान लगाते हैं, अगर ज़रूरत नहीं तो चेस्ट के बाद हम तकरीबन जो है बस्ट के निशान के लिए आप यहाँ पे 0 की जो लाइन है वहाँ से शुरू करके तकरीबन 10.5 इंच पे हम बस्ट की लाइन लगाते हैं, जिसको कि एपेक्स की लाइन भी बोला जा सकता है। ये इसके बाद चेस्ट की लाइन से नीचे ही 3.5 पे हमने बस्ट की लगाई है तो 3.5 पे ही हम आगे फिटिंग का निशान लगा लेंगे। 1 2 3 और ये 3.5 पे आके हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। यहाँ से जितना डाउन है तो आगे भी उतना ही डाउन रख लेते हैं। ये हमारी फिटिंग की लाइन होगी। आसान तरीके से हम कर लेते हैं जी। आगे हम हमारी साइड लाइन जो है वो देख लेते हैं कि साइड लाइन कितनी डाउन रखनी है। ये चेस्ट की लाइन है, चेस्ट के नीचे 14 इंच पे साइड की लाइन तैयार करनी है तो हमने 14.5 पे निशान लगाना है। अगर आपकी 13 साइड लाइन है तो आप 13.5, 14 है तो 14.5, आपने हाफ पॉइंट का इजाफा करना है। यहाँ पे ये हमारा हिप्स का निशान आ गया। ये हिप्स का निशान आ गया। इस लाइन को मैं थोड़ा डार्क कर देती हूँ, कैमरा में नजर आए। चलिए अभी हम तीरे की लाइन जो यहाँ पे तीरे का जो हमने निशान लगाया था उसके बिल्कुल सीधा हम यहाँ नीचे की तरफ लगा लेते हैं, बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ से हमने 1 इंच का इजाफा किया था तो यहाँ से भी हम अंदर की साइड नेक की साइड मतलब गले की तरफ हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे। ये 1 से बल्कि 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अगर यहाँ पे कॉलर के लिए 1 इंच का इजाफा किया है, यहाँ पे हम 1.5 इंच का अंदर की तरफ करके तो निशान लगाएंगे। अगर आपने हाफ पॉइंट का इजाफा किया था यहाँ पे तीरे में तो आप यहाँ पे 1 इंच पे रख के तो अंदर की साइड पे लाइन लगाएंगे। अभी हमने याद आया था कि अभी हमने कॉलर में 1 इंच का इजाफा किया था क्योंकि बैन लगाना है, तो इसी तरह हम यहाँ पे भी 1.5 इंच पे ये निशान लगाएंगे। अब ये जो हमने निशान लगाया है इसको इस लाइन के साथ अटैच कर दें। यहाँ पे इस तरह से ये निशान लग गया, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ से नेक्स्ट हमने क्या करना है कि आप चाहें तो इसको कर्व की मदद से भी लाइन लगा सकते हैं गले की। जहाँ पे आपका ये फिट टाइप फिक्स आया वहाँ पे आप इसकी कटिंग का निशान लगा लें। जहाँ पे आपका फिट आए तो ये यहाँ पे आ रहा है। इस तरह से ये आपकी कटिंग आएगी, ठीक है। ये अंदर का निशान। अगर आपके पास ये स्केल नहीं है तो भी आपने तरीका क्या करना है कि आपने
यहाँ से जितनी आपने पैमाइश की थी 1/2 इंच तो आपका जाएगा सिलाई में। यहाँ से आपने यहाँ तक उसको हाफ करना है इस तरह। ये देखें, यहाँ पे छोटा सा निशान लगाना है। अब इस निशान को, और जितना आपका यहाँ से आ रहा है उतना ही आपका इधर भी आए, इस निशान को आपस में मिलाएं और फिर यहाँ से राउंड शेप में इसकी ये निशान का के कटिंग कर लें। अब हमें चेस्ट है तैयार 22 इंचेस, तो हम 11 पे रख के निशान लगाएंगे चेस्ट का, क्योंकि जितनी भी हमारी राउंड शेप में पैमाइशें होती हैं उनमें हम कोई इजाफा नहीं करते। तो ये चेस्ट, बस्ट, फिटिंग, हिप्स ये राउंड शेप में है। राउंड का हमने हाफ किया होता है, तो जब राउंड का हाफ होता है ये 11 इंच, या वैसे तो देखें सीधा करें तो 22 इंच चेस्ट बन रही है, उसका हाफ करेंगे तो 11 इंच पे आएगा। अब 11 पे हमने निशान लगाया है, जब ये राउंड शेप में आएंगे तो इसमें कोई इजाफा नहीं किया जाएगा। बाकी जितनी भी लंबाइयाँ हैं उन सब में ज़रूरत के अकॉर्डिंग पैमाइश में इजाफा किया जाता है, लेकिन जो राउंड शेप्स हैं उनमें कोई इजाफा नहीं होगा। अगर आपकी चेस्ट 22 इंच है तो आप 22 पे ही निशान लगाएंगे, अगर 20 है तो 20 पे निशान लगाएंगे, जितनी आपकी है उस पे ही लगाएंगे। नेक्स्ट मैं बस्ट को वाइड करूंगी और फिटिंग पे आ जाऊंगी सीधा। फिटिंग है 20 इंच, अठारह इंच फिटिंग है 18 इंच, तो हम 9 पे रख के यहाँ पे निशान लगाएंगे। ये हमने निशान लगा लिया फिटिंग का। नेक्स्ट लाइन थी हिप्स की, तो हिप्स तैयार हैं 22 इंच, हम 22 पे निशान लगा लेते हैं। और कमीज लंबी है तो इसका घेर का निशान लगाएंगे 24 पे तैयार। नेक्स्ट जो हमने करना है वो इन निशानों को आपस में मिला देना है। ये चेस्ट के निशान को मिलाएंगे, हिप्स के निशान को मिलाएंगे और घेर के निशान तक हिप्स को घेर के निशान के साथ मिला देंगे। यहाँ पे याद रखना है हमने इसको नोक नहीं बनने देना, इसकी गुलाई में हल्की सी राउंड सी शेप लेके तो इसकी हम करेंगे सेम ऐसे। यहाँ पे नोक नहीं बनने देनी, बल्कि इसकी हल्की सी शेप मैं आपको इसकी हेल्प से भी समझा सकती हूँ। ये देखिए लाइक इस हल्की सी, ये इस तरह से गुलाई आए और बिल्कुल ऐसे। ये देखिए आपकी ये शेप थोड़ी इस तरह करके आए, बिल्कुल नोक नहीं बननी चाहिए और यहाँ से आपने ये ले जानी। ये है कटिंग की मतलब सिलाई की लाइंस। ये यहाँ से हमने 1 इंच ये डाउन किया था, बल्कि 1/2 इंच मैंने डाउन रखा था, तो उसको यहाँ से गले का निशान पहले लगा लेंगे। हमने कॉलर लगाना है, कॉलर के लिए हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अगर गला वगैरह बाकी अब खुद पे डिपेंड करता है कि आप कितना, इसकी नेक जो है इसके अकॉर्डिंग ही हम 3 पे निशान लगा लेते हैं। ये बल्कि यहाँ से थोड़ा अंदर रख लेंगे, ये निशान गले का आया। और यहाँ से भी सीधी शेप नहीं करेंगे, यहाँ से हल्का सा डाउन पे लेके जाएंगे लाइक दिस। मेरा खत्म हो गया है, चलिए इसी से काम चलाते हैं। ये जी हमारी ये हो गई सिलाई के निशान। अब हम जो नेक्स्ट है बैक साइड अभी हमने इसके नीचे नहीं लगाई, तो
इसी के ऊपर बैक का भी हम कटिंग का निशान लगा लेते हैं। यहाँ से बैक जो है 1/2 इंच यहाँ से लेंगे आपकी जो सिलाई है, उसके बाद यहाँ से 1/2 इंच का निशान लगा लें। सेम ऐसे ही यहाँ से भी 1/2 इंच का इस साइड पे 1 इंच के फासले पे आके ना, ये 1 इंच के फासले पर रख के तो यहाँ पे आप 1/2 इंच का ये निशान लगाएंगे। सेम ऐसे ही यहाँ ये इधर से भी 1 इंच के डाउन करके ना, तो इस लाइन से जो हमने अंदर की लाइन है उसकी हाफ। अब हमने यहाँ से शुरू करना है, इस हाफ लाइन को डाउन करते करते इस लाइन के ऊपर आपने ले जाना है और इस निशान से निकाल देना है। ये बैक साइड, ये फ्रंट साइड का निशान होगा ये, ठीक है। इसके अंदर जो है ये वाली आपकी 1.5 इंच के ऊपर ये आपका आना चाहिए था, जो हमारा ये निशान है तो 1.5 इंच पे ही लगाया है, ठीक है। ये हम तैयार चेस्ट 22 इंच की, तो 1 इंच इजाफा रखते हुए ये हम मार्जिन ले लेंगे कटिंग के लिए। हर सिलाई के बाहर बाहर आप 1 से 1.5 इंच का निशान लगाते जाएं ऐसे। यहाँ पे आके अगर तो आपने इसी फैब्रिक को फोल्ड करना है तो नीचे तक 1 इंच का निशान लगाएंगे, अगर नहीं तो यहाँ पे आप बिल्कुल 1/2 इंच पे रख के, बल्कि हाफ से भी कम पे, 1 सूत्र कम पे रख के आप यहाँ पे निशान लगा के कटिंग करेंगे इस तरह। अगर आपने लेस अटैच करनी है, एक्स्ट्रा पैच अटैच करना है अंदर वाली साइड पे, या जैसे भी आपने इसकी फोल्डिंग आपने पाइपिंग करके करनी है, तो आपने इधर से हाफ से थोड़ा कम रख के तो ये निशान लगा लेना है इस तरह। सेम ऐसे ही घेर के ऊपर भी आपने हाफ से थोड़ा कम रखते हुए ये निशान लगा लो। इन सारे बाहर के निशानों को भी आपस में अटैच कर लें, मिलाएं इनको आपस में। ये तो ये निशान लगा दिया हमने कटिंग का, यहाँ से थोड़ा बाहर की तरफ, क्योंकि यहाँ पे हमारी यहाँ से हम इसको आपकी कटिंग करते करते यहाँ तक लेके आएंगे। उसके बाद ये बैक की साइड की कटिंग, उसके बाद ये फ्रंट साइड की कटिंग और गला मौजूद है। बैक साइड के लिए आपने यहाँ से 1 सेंटीमीटर या फिर 1 सेंटीमीटर या फिर 2 सेंटीमीटर रख के यहाँ पे आपने निशान लगा के ये बैक नेक की कटिंग करनी है। इतनी इसके साथ अभी ये फ्रंट पार्ट की हम कटिंग कर लेते हैं, बैक की अभी कटिंग नहीं करेंगे। बाहर की कटाई निशान के ऊपर ऊपर कटिंग करते हुए इस पॉइंट पे आके आपने बाहर की तरफ ये थोड़ी कटिंग कर लेनी है और यहाँ से हम सिर्फ बैक साइड की कटिंग करेंगे, फ्रंट की कटिंग अभी नहीं करेंगे।
ये हमारी बाकी सारी कमीज की इक्वल कटिंग आएगी, लेकिन बैक साइड की हमने ज़्यादा कटिंग की है, फ्रंट की अभी करनी है। फ्रंट की कटिंग अभी इसलिए नहीं की कि हम पीछे पहले बैक की साइड भी लगा लें, फिर उसकी कटिंग दोनों की एक साथ करेंगे। बैक साइड की सेटिंग हमने कर ली है। इसके ऊपर अब हम अपने कमीज की फ्रंट साइड को रखेंगे। यहाँ पे बैक साइड का फैब्रिक थोड़ा एक्स्ट्रा है, उसको हम कट नहीं करेंगे क्योंकि हमारी लेंथ कम थी। फ्रंट पीस की लेंथ हमारी पैमाइश से कम थी, तो लेकिन बैक की पूरी है। हम फ्रंट पे डिज़ाइनिंग करके पैच वगैरह ऐड करके उसको बैक के अकॉर्डिंग कर लेंगे, तो इस तरह से लेंथ भी कम नहीं होगी। अभी हम फ्रंट के साथ साथ फ्रंट कमीज की जो कटिंग की थी फ्रंट पीस की, उसके साथ साथ हम बैक साइड भी कर लेंगे। सेम एज इट इज जैसे कि फ्रंट की है उसके अकॉर्डिंग ही बैक की भी कटिंग करते जाएंगे। ये फिर इसके साथ साथ कटिंग करेंगे क्योंकि हमने बैक साइड की ही कटिंग की थी, निशान बैक साइड का लगाया था, अभी हमने फ्रंट की कटिंग नहीं की। तो ये हो गई मुकम्मल। यहाँ पे छोटा सा कट लगा देंगे, ये बहुत ज़रूरी है ताकि चारों साइड पे शोल्डर का निशान लग जाए। सेम ऐसे ही फिटिंग पे भी हम ये कट लगा देंगे, ठीक है। लेकिन हिप्स से करने की ज़रूरत नहीं है, हिप्स लाइन पे पहले ही इसका कर्व बना हुआ है। इसकी थोड़ी नीट से कर देते हैं। ठीक है, अब हम बैक साइड को अलग कर लेंगे, सिर्फ फ्रंट साइड को रख के, तो उसके फ्रंट के निशान पे कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल निशान के ऊपर ऊपर जाते हुए ये हमने फ्रंट के निशान लगा लिया। ये बैक साइड की कटिंग हो गई और ये फ्रंट की कटिंग हो गई। इसका यहाँ पे निशान लगाना ज़रूरी होता है, तो हम साइडों पे भी इस तरह से पकड़ के, तो इस साइड पे भी इस तरह से निशान लगा देंगे। आइडिया रहे कि हमने सिलाई लगाते वक्त दोनों साइड पे कितना डाउन या कितनी फिटिंग रखनी है। हिप्स पे भी हमने हाफ पॉइंट का निशान ही रखा है, तो हाफ पॉइंट पे ही निशान लगा लेते हैं।
तो फ्रेंड्स, ये हमने कमीज़ की कटिंग कर ली। अब इसके बाजू की कटिंग तो बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर हमारी कमीज़ तो मुकम्मल हो नहीं सकती। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम देखेंगे बाजू की कैसे कटिंग करते हैं और उसमें कौन सी डिज़ाइनिंग अटैच करते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।